चैनल गर्मा फ्री क्लासेस में आज हम हिंदी विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा विभाजन की त्रासदी पर आधारित कितनी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं जो विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई हैं, इसके बारे में हम उस रचना के बारे में किसने लिखी है, क्या है, किस गांव से है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में होगा, इस क्लास में होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले विभाजन की त्रासदी पर लिखी हिंदी की रचना कौन कौन सी है? सबसे पहले ये आती है झूठा सच। झूठा सच किसकी रचना है? ये यशपाल जी का उपन्यास है। किसका? यशपाल जी का उपन्यास है। इसमें क्या है? झूठा सच उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है। इसमें विभाजन की त्रासदी का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। पहला खंड का नाम क्या है? वतन और देश। क्या नाम है? वतन और देश। यह 1958 में लिखा प्रकाशित हुआ था। और दूसरे खंड का नाम है देश का भविष्य। यह 1960 में प्रकाशित हुआ था। अगले इस उपन्यास में भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी और उसके बाद जनता में उपजे मोहभंग की स्थिति का वर्णन किया गया है। किसमें? झूठा सच उपन्यास में। उपन्यास की पृष्ठभूमि विभाजन, जो पृष्ठभूमि है उसके में विभाजन के पूर्व लाहौर के शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण से शुरू होकर दिल्ली में दिल्ली में शरणार्थियों के बस जाने की कहानी है। इसमें जब विभाजन हुआ था उसके से पूर्व जो लाहौर था उसका शांत एरिया, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उससे शुरू होती है। और इसके बाद दिल्ली में जो शरणार्थी जो वहाँ से छोड़ के जो यहाँ रहने या शरण ले के रहते हैं के बस जाने की कहानी है। उपन्यास के केंद्र में बीच में क्या है? लाहौर के भोलापांथी नामक गली का हिंदू परिवार है। कहाँ की? लाहौर की एक गली है जिसका नाम है भोलापांथी। उसकी गली के जो हिंदू परिवार है उसकी कहानी का वर्णन है। धीरे धीरे उपन्यास पूरा लाहौर और पूरे भारत की तस्वीर पेश करता है। धीरे धीरे यह उपन्यास, झूठा सच उपन्यास क्या करता है? पूरे लाहौर और पूरे भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। ये हमने इतना किसके? झूठा सच उपन्यास के बारे में जाना। अगला उपन्यास है विभाजन की त्रासदी पे कौन सा? तमस उपन्यास। ये किसका है? भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। इसमें क्या है? विभाजन को लेकर लिखा गया भीष्म साहनी के तमस उपन्यास में आज़ादी के ठीक पहले क्या? आज़ादी के ठीक पहले भारत में हुए सांप्रदायिकता के नग्न नृत्य का अंतरंग चित्रण है इस उपन्यास में। किसमें? तमस उपन्यास, जो भीष्म साहनी का उपन्यास है, जिसमें 5 दिनों की कहानी है। इसमें कितने दिनों की? अब पूछा जाए तो कितने दिनों की? 5 दिनों की कहानी है। लेखक को इसे लिखने की प्रेरणा 1970 में भिवंडी, जलगांव, महाड़ में हुए सांप्रदायिक दंगों से मिली थी। संपूर्ण कथा वस्तु 2 खंडों में विभक्त है। कितने? 2 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में 13 प्रकरण है। पहले खंड में कितने प्रकरण हैं? 13 प्रकरण है। और दूसरे खंड गांव पर केंद्रित है। जो दूसरा खंड है वो गांव पर केंद्रित है। यह उपन्यास 1973 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1973 में प्रकाशित हुआ था। और 1975 में इस रचना पर क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस? तमस उपन्यास पर, जो किसका है? भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। अब अगला आता है उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर कौन सा? आधा गांव। यह राही मासूम रजा का उपन्यास है। राही मासूम रजा का आधा गांव विभाजन से पहले की घटनाओं और उसके कारण सामाजिक ताने बाने के छिन्न भिन्न होने की प्रक्रिया को पाठकों के सामने लाता है। शिया मुसलमानों की जिंदगी पर केंद्रित हिंदी का यह पहला उपन्यास स्वाधीनता आंदोलन तथा देश विभाजन का ऐतिहासिक साक्ष्य है। यह उपन्यास जो शिया मुसलमानों की जिंदगी पर केंद्रित है और हिंदी का यह पहला उपन्यास
है जो स्वाधीनता आंदोलन और देश विभाजन के ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। मूलतः यह आंचलिक उपन्यास है। किस तरह का है? आंचलिक उपन्यास है जो उत्तर प्रदेश के पूछा जाता है किस गांव से संबंधित है? गंगोली गांव से। आधा गांव जो है वो किस गांव से संबंधित है? गंगोली गांव, जो पड़ता है गाजीपुर, जिला गाजीपुर के भौगोलिक सीमा के इर्द गिर्द बुना गया है। ये था तीसरा उपन्यास। पहले हमने तमस उपन्यास, आधा गांव उपन्यास, अब अगला आता है विभाजन की त्रासदी पर मलबे का मालिक। मलबे का मालिक ये उपन्यास नहीं है, सॉरी, ये कहानी है। ये किसकी है? मोहन राकेश की कहानी है। ये भी विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। विभाजन की घटना को वर्णित करती यह कहानी मोहन राकेश की कहानी है। कहानी अमृतसर के गनी मियाँ की है। कहाँ के? जो अमृतसर के गनी मियाँ थे उनकी ये कहानी है, जिन्हें अपना घर छोड़ पाकिस्तान जाना पड़ता है। जो गनी मियाँ थे उनको अपना घर छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ता है। अब गनी मियाँ का घर मलबा बन चुका है और उनका जो घर था वो मलबा बन चुका है और वे हॉकी मैच देखने के बहाने यहाँ आते हैं। कहाँ? भारत। जिस मोहल्ले में उनका परिवार रहता था वहाँ कैसे उनके बेटे को मारा गया वे पहलवान से ही पूछते हैं। और वे पहलवान से ही पूछते हैं कि जिसने उनके बेटे को मारा था वो जानते हैं कि ये मेरे बेटे का हत्यारा है, लेकिन उसी से पूछते हैं। दरअसल यह कहानी बताती है कि कैसे धर्म की कट्टरता इंसान को आदमखोर बना देती है। अब अगली उपन्यास है किसका? विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। वो है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। ये कृष्णा शोभित का उपन्यास है। अब ये भी विभाजन की त्रासदी पर रचित यह उपन्यास खून से सने उस अतीत भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों से जुड़ा हुआ है। इस रचना में उनके पाकिस्तान स्थित पंजाब के गुजरात से विस्थापित होकर पहले दिल्ली में शरणार्थी के रूप में आने और फिर क्या हुआ? भारत गुजरात के सिरोही राज्य में वहाँ के राजकुमार की गवर्नेंस के रूप में नौकरी की कहानी है। इस उपन्यास की एक पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि घरों को पागल खाना बना दिया सियासत ने। ये इस उपन्यास में की एक पंक्ति है। यह छोटी सी पंक्ति विभाजन की त्रासदी को बयां करती है। वीडियो को पूरा देखा है और पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।